नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो भी पहले की भांति इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अपनी शिक्षा बेहतर बनाएं। आज का वीडियो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कहे गए महत्वपूर्ण कथनों पर और महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन की वापसी के कारण जो आलोचना हुई उसके संदर्भ में कहे गए कथनों पर आधारित है। ये कथन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसका पर्याप्त लाभ आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कहे गए जो महत्वपूर्ण कथन है, यानी जब यह असहयोग आंदोलन हुआ उस संदर्भ में जो भी कथन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कहे गए हैं, उसको मैंने इस वीडियो में लिया है। महात्मा गांधी के आंदोलन वापसी के कारण जो आलोचना हुई उसी संदर्भ में ये कथन कहे गए हैं और विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा ये कथन कहे गए हैं, इसलिए आपको परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वस्तु को जलाए जाने की अभिव्यक्ति और निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा कहकर विरोध किया था? तो किसने कहा था कि जो आपने असहयोग आंदोलन के दौरान जो वस्त्रों की बर्बादी की है तो वो जो है वो बिल्कुल ही खराब है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। ये किसने कहा है? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये बातें कही गई है। अब देखिए इसी के संदर्भ में देखिए किसने कहा है असहयोग आंदोलन के संबंध में कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये जो है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बर्बादी जो है वो निष्ठुर बर्बादी है, लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किसने असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कहा था कि हम सबको बहुत बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई है जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये कथन असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था कि हम सबको बहुत बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई है जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कथन कहा गया था असहयोग आंदोलन के संदर्भ में, जब महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन के संबंध में किसका कथन है कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ तो करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते भी हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में वो अपना साहस खो देते हैं और बहक जाते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सी आर दास ने कहा कि गांधी जी जो है वो साहस से आंदोलन को चलाते हैं, कुछ देर तक वो उसको जारी रखते हैं, लेकिन अंत जब आने तक यानी आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर रहता है तो ये आंदोलन जो है वो अपना साहस खो बैठते हैं और बहक जाते हैं और वो आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ऐसा कथन किसने कहा था? सी आर दास ने। नेक्स्ट देखिए किसका कथन है कि किसने इस संदर्भ में कहा है कि उस समय जनता का उत्साह जो है बहुत चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ये आप कम कर लीजिएगा, काम लिखा गया है। तो राष्ट्रीय संकट से ये कम नहीं था। ये असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने ये कहा है? तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने इस तरह की बातें की है कि महात्मा गांधी ने उस समय आंदोलन वापस लिया जो जो उनको नहीं लेना चाहिए था। उस समय जनता का उत्साह जो है काफ़ी चरम पर था और पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ये कथन जो है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कथन पर विचार कर लेते हैं हम। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ का न्याय संगत है? किसने कहा था? ये बातें कही थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा कि अगर गोरखपुर में ये घटना हुई है तो उसको लेकर पूरे आंदोलन को स्थगित कर देना ये कहाँ का न्याय संगत लगता है। इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि किसी एक स्थान के पाप को कारण पूरे देश को दंडित करना ये
कहाँ का न्याय संगत है? इसने किसने कहा था ये? तो लाल लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किसका कथन है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के ये युग का नाम हो गया और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था? किसका कथन है ये महत्वपूर्ण जो कथन है वो आपका लुई फिशर का है। किसका है? तो आपका ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? लुई फिशर का। इन्होंने ये महत्वपूर्ण कथन है कि असहयोग आंदोलन जो है वो शांति की दृष्टि से नकारात्मक लेकिन सफलता की दृष्टि से मतलब सकारात्मक कदम था। आप इसको सफलता के रूप में भी देख सकते हैं। इसके लिए प्रतिवाद, प्रत्याग और स्वशासन एवं स्वानुशासन जो है उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक थे। तो ये कथन किसका है? लुई फिशर का है। देखिए, किसने असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी के संबंध में कहा था कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में, यानी महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस संदर्भ में देखिए किसने कहा था कि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं होगी। करना संभव हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन है न्यायाधीश ब्रूमफील्ड का, जिन्होंने सजा सुनाई थी। देखिए, इसके बाद जो है किसने गांधी के संबंध में कहा था कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता नहीं हैं। यानी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आप एक महान देशभक्त और नेता नहीं हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको आदर्श मानते हैं। जो भी राजनीति में आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी है आपका न्यायाधीश ब्रूमफील्ड का ही है, जिन्होंने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसका कथन है कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मैं मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ? ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी द्वारा ये कथन कहा गया है कि आंदोलन को हिंसक बचाने के लिए मैं हर वो अपमान सहने के लिए तैयार हूँ, मैं हर वो यातना, हर वो बहिष्कार सहने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। देखिए, उपयुक्त कथन महात्मा गांधी द्वारा किस पत्र में कहा गया था? तो ये उपयुक्त कथन किस में कहा गया है? यंग इंडिया में। यंग इंडिया का प्रकाशन जो है 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अब यंग इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यह एक अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1919 में अहमदाबाद से किया गया था। यंग इंडिया जो है 1919 में अंग्रेजी की पत्रिका थी ये, और महात्मा गांधी द्वारा 1919 में अहमदाबाद से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए, बाद में इसे गुजराती भाषा में भी इसको प्रकाशित किया गया था। आगे देखिए, आगे कहता है कि इस पत्रिका में क्या होता था? इसमें जो है महात्मा गांधी के विचार एवं दर्शन को प्रसारित किया जाता था, जो कि 1931 तक प्रसारित किया गया था। ये जो है 1919 से शुरू हुआ और 1931 तक महात्मा गांधी के विचार और दर्शन को इसमें प्रकाशित करने का कार्य किया गया, और ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था अहमदाबाद से। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जो है नवजीवन भी 1919 में ही महात्मा गांधी द्वारा, ये भी एक साप्ताहिक पत्र था, इसका भी संचालन महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में ही किया गया था 1919 में। और ये जो पत्रिका है वो आपको हिंदी के साथ साथ गुजराती में थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वो अंग्रेजी में और गुजराती में निकली थी, शुरुआत में अंग्रेजी में, बाद में गुजराती में, और ये जो पत्रिका है वो आपको हिंदी के साथ साथ गुजराती में। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओपिनियन 1904 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो है ये पत्रिका प्रकाशित की गई थी, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा महात्मा गांधी द्वारा हरिजन जो है 1933 में
इसमें 3 तरह के वेरिएंट इन्होंने प्रकाशित किया था, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में और एक गुजराती में। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा इसे पुणे से प्रकाशित किया गया था, जो हिंदी और अंग्रेजी और गुजराती भाषा में था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि अशोक आंदोलन को स्थगित होने के संदर्भ में किसने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया है तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? यह कथन किसका है? ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये कथन कहा गया है आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कथन कहा गया है कि अगर जो है कन्याकुमारी के गांव ने अगर हिंसा किया है तो उसकी सज़ा जो है हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था असहयोग आंदोलन के संदर्भ में, जब महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। महात्मा गांधी को इस आंदोलन को वापस लेने के कारण बहुत बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका भी समर्थन किया था। देखिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।